हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार, आप सबको मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंट 1 to n विदाउट लूप। मतलब हमें 1 to n के रेंज प्रिंट करने हैं, बट उसमें हमें बिना लूप के प्रयोग किए हुए, ठीक ना। तो देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। उससे पहले देखते हैं इसका डिफ़िकल्टी क्या है। डिफ़िकल्टी ये बेसिक क्वेश्चन है और एक्यूरेसी 61.33% है अभी तक इस क्वेश्चन को 310 हजार लोगों ने सबमिट किया है। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n। मतलब आपका जो रेंज स्टार्ट होता है ऐसे तो पाइथन में 0 से होता है, पर ये बोल रहा है कि नहीं, आपको 0 को कंसीडर नहीं करना है। आपका पहला जो स्टार्टिंग नंबर होगा 1 से होगा और n कुछ भी हो सकता है। n 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 से लेके इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी तक होगा। विदाउट द हेल्प ऑफ लूप आपको ये प्रिंट करना है। यू ओनली नीड टू कंप्लीट द पाइथन फंक्शन प्रिंट नोज। आपको कंप्लीट करना है फंक्शन को, प्रिंट एनओएस को, दैट टेक्स n एज ए पैरामीटर्स एंड प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to n रिकर्सिवली। आपको यहाँ पर रिकर्सिवली प्रिंट करना है, ठीक ना। सो अब नोट में क्या लिखा है, डोंट प्रिंट एनी न्यू लाइन। आपको कोई भी न्यू लाइन में आउटपुट नहीं चाहिए। इट विल बी एडेड बाय द ड्राइवर कोड। जो आपका आउटपुट होगा, जैसे हम प्रिंट करते हैं तो मतलब कॉलम में डेटा बनता है ना, वह 1 आया, 2 आया, 3 आया, उसके नीचे 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 आता है। पर यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपका डेटा होगा वो आपका रो फॉर्मेट में होगा, ना कि कॉलम फॉर्मेट में होगा। सिंपल सा ना। अब सपोज मान लो कि इसने एक एग्जांपल दिया है कि n = 10 है, तो हमें जो आउटपुट चाहिए किस लूप में चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि इसका और कुछ है, तो इसका कुछ नहीं है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं गिग्स फॉर गिग्स के कंपाइलर पे। मैं इस क्वेश्चन को जुपिटर नोटबुक पे सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है और कुछ होता नहीं है। तो अब हम देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इफ़ n अगर 0 रहेगा, n = 0 रहेगा, क्योंकि हमें 0 को कंसीडर नहीं करना है, तो सबसे पहले हम इसे हटाते हैं। इफ़ n = 0 रहेगा तो भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम आ जा बस। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रिटर्न कर दे जो भी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट प्रिंट नोज को बोला है यूज करने के लिए, तो प्रिंट नोज n-1 तक चले जाएंगे। n-1 n = 0 है ना, तो n-1 तक चले जाएंगे, क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए। देन हम सोच रहे हैं प्रिंट कर देंगे, बस प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे n को। अब देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आता है। अब मैं बताता हूँ कि एक क्या कर रहा है। ए कर रहा है, सपोज हमारे पास एक n का वैल्यू 10 है, ठीक ना। तो पहले चेक कर रहा है कि क्या n = 0 है, तो वो रहा है नहीं। अब जब नहीं है तो क्या कर रहा है, ये जो n है, n जा रहा है इसके पास, n के पास, ठीक ना। n के पास आएगा, फिर उसको प्रिंट कर रहा है। फिर यहाँ पर जा रहा है, फिर चेक कर रहा है कि क्या 9 = 10 है, तो नहीं है। तो फिर जा रहा है प्रिंट एनओएस के पास। अब भी 9 है, तो 9 - से कितना हो जाएगा 8। फिर
यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा है 9 को, फिर यहाँ पर जा रहा है क्या 8 इक्वल टू 0 है नहीं है। तो ऐसे ऐसे लूप ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और जैसे ही प्रिंट एनओएस n-1 करेगा जब तो 0 हो जाएगा, फिर इस लूप पे जाएगा इफ कंडीशन पे और चेक करेगा कि क्या 0 इक्वल टू 0 है। अगर हमारा 0 इक्वल टू 0 रहेगा तो रिटर्न हमारा आउटपुट कर देगा। तो चलिए इस कोड को हम सबमिट करके देखते हैं और फिर हमारा आउटपुट क्या आता है हम वो पहले चेक करते हैं। हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, तो एक्चुअली हमें आउटपुट चाहिए था इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए कोई बड़ा इशू तो है नहीं। इससे हम क्या करेंगे, इंट इक्वल टू हम कर देंगे स्लैश, आई थिंक ये काम करेगा। हाँ ये काम कर गया। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा आउटपुट चला गया। इसमें टोटल 160 केस थे। 160 केस सक्सेसफुली रन हो गए और पास हो गए, और टाइम लगा 0.04 सेकेंड। सो thank you for watching this video guys, thank you everyone, and please subscribe my channel and share this video with your friends.